हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले क्लास 12th इंग्लिश की प्रैक्टिस पेपर आपकी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। और आपको मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में ही कि हम आपको प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। और प्रैक्टिस पेपर क्या होगा, किसी भी जिला के जो बेस्ट पेपर होंगे सही पैटर्न में बना होगा उसी को प्रोवाइड कराएंगे। तो इस प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में आपकी क्वार्टरली एग्जाम की बच्चों हम जो है दुर्ग जिला की क्वेश्चन पेपर ले आए। अब ये देखो पेपर भैया जिला से बना हुआ है, मतलब होशो हवास में बनाया गया होगा, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को पूरे आपका एग्जाम हो रखा होगा बच्चों, फिर भी इनको कर लो। नहीं हुआ है तो आप इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना। और हमने क्या किए थे, सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए थे, उसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस रखे हमने उसी पैटर्न पर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर आई हुई है। जबकि हमने इनसे एक हफ्ता पहले ये वीडियोस डाल चुके हैं आप लोगों के लिए सैंपल पेपर। देखो दुर्ग जिला में जो 50 नंबर की क्वेश्चन हो रही है, पेपर हो रही है, तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। रीडिंग ए मतलब सेक्शन ए जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है, इस पर एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज यहाँ पर बहुत छोटा पैसेज रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब क्वालिटी बढ़ा लेंगे, यहाँ पर हो सकता है आपको प्रॉपर विजिबल ना हो पा रहा हो। हमने बहुत कोशिश की है कि इसको अच्छे से विजिबल बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक पैसेज दिया रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप यहाँ पर 1 2 3 दिया है, छोटी पैसेजेस है, तो आप लोग इन पैसेजों से ही आंसर ढूंढोगे। तो जिसके लिए आपको देखो यहाँ पर 3 क्या दे रखे हैं, 3 मार्क्स का आ रहा है। और वो भी कैसा आ रहा है, सिर्फ एमसीक्यू से। बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस भी वहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 मार्क्स मतलब कितना, मतलब 50 मार्क्स के, दैट्स वाई यहाँ पर कम क्वेश्चंस रखा गया है। आपका अगर 80 मार्क्स की हो रही होगी बच्चों तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा। फिर बी जो है क्या बोला जा रहा है भैया, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। वहां पर हम देखो ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, है ना। whom does the author call to be more industries useful citizen। फिर क्या बोला गया, फिफ्थ वन जो है, पीक आउट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड नॉलेजेबल गिवन इन पैरा 2। जो पैरा 2 में दिया है नॉलेजेबल, उसका मीनिंग आपको समझाना है। क्लियर है क्या बच्चों, अंडरस्टेबल है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखी, वो क्या है, रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ। हमने भी आपको पहले ही भी बता चुके हैं, आपको बार ग्राफ आ जाएगा या पाई चार्ट आ सकता है, कुछ भी आएगा, उन्हीं को देख करके आपको क्वेश्चंस करना है ना। बहुत इजी ये होने वाला है मेरे हिसाब से, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये 5 मार्क्स यहाँ से आपका 101% कंफर्म होना चाहिए। और आपको जितना भी पेपर मिले आपको इंग्लिश में, जितने भी, कम से कम मैं आपको बोल चुका हूँ 5 जिलों का पेपर आपको 12th बोर्ड में करना है, मतलब करना है ऑल सब्जेक्ट्स का, ठीक है। हर एग्जाम में ना, हाफ ईयरली में भी आपको ये फॉलो करना है। देन प्री बोर्ड तो चलो लगभग सेम होती है, बट अदर अलग अलग क्वेश्चन आती है, देन वो केस में भी आप करोगे। डेफिनेटली 5 5 और 5 आप ये 15 सेट कर लिए ना क्वेश्चन, तो डेफिनेटली बोल रहा हूँ बच्चों आपका 95% कहीं नहीं गया, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे बच्चों। देखो ये यहाँ पर जो चार्ट दिया है, बार ग्राफ दिया है बच्चों, उसी बार ग्राफ से ही हमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, देख लो यहाँ पर, है ना। विच फैक्टर दैट बोथ ग्रुप्स कंसीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। क्या जो है सबसे ज्यादा जरूरी है बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन ऊपर गया है, हार्ड वर्क वाला, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरे को पढ़ करके करना है। फिर एक पैसेज आएगा, और इस पैसेज से आपको बता दूं आपको क्या करना है भाई। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, अब वो पैसेज में नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग और समरी राइटिंग, ये दोनों टॉपिक तो आपको भैया करना चाहिए भाई, है ना। दोनों टॉपिक आपको हमारे सेक्शन उसमें बताई भी दिया हूं कि किस टाइप से आपको डील आउट करना होगा। फिर रीडिंग बी में जैसे आपको बोला गया था क्या आना है, एक नोटिस आना है। तो नोटिस भाई अब कोई सा भी एक फॉर्मेट प्रिपेयर करो। 12th में रिपीट कम होती प्यारे बच्चों, याद रखेंगे तो भैया आपको उसी दिमाग में लग के रखना है कि मुझे एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, उसी फॉर्मेट में मुझे जो भी कंडीशन बोलेंगे उसको चेंज आउट करना है, ये इतना दिमाग में आप लोग रखेंगे, ठीक है। फिर एक एडवर्टाइजमेंट भी, देखो कुछ स्कूलों में मैं बोला था वहां पर नोटिस के और में नोटिस भी दे सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं। अब जो है पैटर्न है चेंज किया जा रहा है, तो ज्यादा चांसेस है कि एडवर्टाइजमेंट ही दे। फिर राइट अ लेटर टू द मेयर दुर्ग कॉर्पोरेशन रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यूर कॉलोनी विथ प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ठीक है। तो इसके लिए एप्लीकेशन लिखना है। फिर इसके और में दिया प्यारे बच्चों, लेटर टू योर फ्रेंड विकास विशाखा इनवाइटिंग हिम हर ऑन पेरेंट्स 20th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, है ना। इस पर भी कर सकते हो। फिर आपको एक आर्टिकल राइटिंग है, तो जो आर्टिकल राइटिंग बच्चे पूछते रहते कंफर्म टॉपिक क्या है,
तो इस तरीके से आपको 2-3 टॉपिक मैं रिकमेंड करूंगा जिसमें से आप कर लोगे, और रटना नहीं है, सिर्फ हेडिंग याद करो। आप बोलोगे इंग्लिश में कैसे करें, तो कोशिश करो भैया, आप कितने आर्टिकल याद कर पाओगे, रिपीट नहीं के बराबर होती है, ठीक है। अब आपका ग्रामर आना है भाई, ग्रामर क्या क्या दे रखा है, वाइस दिया है तो वाइस हमारे चैनल से मिल जाएगा, 2-2 ठो वाइस दिया है, सो दैट हमारे चैनल से मिल जाएगा, टू हमारे चैनल से मिल जाएगा। रिलेटिव क्लॉज बस का नहीं मिल पाएगा बच्चों, है ना। क्लॉज एक ऐसा ग्रामर जो हमारे चैनल पर नहीं मिल पाएगा, बाकी एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपको जैसे कि रीडिंग सी में हमने सैंपल प्रोवाइड कराए हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो क्वेश्चंस भी बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, चीजों को समझते हुए रिलेट करके, इसलिए हमारी प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोले, एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ करके नीचे क्वेश्चन की आंसर करना है। अगेन फिर से एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, फिर उसके क्वेश्चन की आंसर करना है। मैं भी ऐसा ही रखा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन आंसर करना है बच्चों, ठीक है। तो वो हो गया। फिर 4 मार्क्स में आपको राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच, जस्टिफाई द टाइटल डीप वाटर, और यही चीजें मैं भी दिया हूँ, सेम वीपी क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है। आपके विस्तार से यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, है ना। चार्ली का भी कैरेक्टर स्टेट और जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। इस तरीका से आपको प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है, डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।